हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं अंतिम वस्तु किसे कहते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर अंतिम वस्तु के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, अंतिम वस्तु को इंग्लिश में फाइनल प्रोडक्ट कहते हैं या फिर फाइनल गुड्स कहते हैं। अब देखो, अंतिम वस्तु क्या होती है उसको समझ लेते हैं। तो क्या होती है अंतिम वस्तु? देखो, वे वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखाओं को पार कर चुके हैं, यानी कि सभी उत्पादन, जितना भी उत्पादन हो चुका था वो पूरी रेखा क्या कर चुकी है? पार कर चुकी है और अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार है। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? अंतिम वस्तु कहते हैं। चलो एक उदाहरण देता हूं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे क्या होता है, देखो आपको पता होगा खदान होती है ना, खदान, लोहे की खदान होती है। ठीक है, अब यहां पे देखो, लोहे से क्या है, पहले लोहे को निकालेंगे, फिर लोहे को क्या करेंगे? प्रगलन केंद्र में ले जाएंगे, तो फिर लोहे से क्या बनाएंगे? यहाँ पे प्लेट्स बनेंगी। ठीक है, अब ये प्लेट्स जो है, लोहे के प्लेट्स, ये अलग अलग केंद्रों पे जाएंगी। साइकिल बनाने वाली कंपनी के पास जाएंगी, कोई वाहन बनाने वाली कंपनी है, कोई सरिया बनाने वाली कंपनी है, उन सबके पास अलग अलग तरीके से ये लोहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? फाइनल में मान के चलो साइकिल के यहाँ पे बन गया, साइकिल बन गई लोहे की। अब ये देखो, साइकिल बनने के बाद पहले देखो लोहा खदान से निकला होगा, फिर लोहा प्रगलन केंद्र में गया होगा, तो यहां पे उत्पादन हुआ, फिर से एक बार फिर एक फैक्ट्री में गया, फिर जाके क्या बनी? फिर साइकिल बनी। अब ये सीधा क्या है? बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाएगा, यानी कि अंतिम उपभोक्ता। ठीक है, यानी कि जो फाइनल, जो अंतिम उपभोक्ता होगा उसके पास यूज करने के लिए पहुंच जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या हो गया यहाँ पे? ये अंतिम वस्तु हो गई। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, उदाहरण के लिए और समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो गेहूं हुआ, ठीक है, गेहूं की खेती करी, उत्पादन हुआ। अब गेहूं से क्या बना लिया? गेहूं से क्या बना लिया? आटा बना लिया। आटा बना लिया और क्या बना लिया? अब मैदा बना लिया। अब मैदा कंपनी, जो मैदा है ना, उसको एक बिस्कुट कंपनी ने खरीद लिया। ठीक है, बिस्कुट कंपनी ने खरीदा उसको, तो अब बिस्कुट कंपनी ने उसके क्या बना दिए? मैदे का यूज करके क्या बना दिए? बिस्कुट बना दिया। अब बताइए, अब बिस्कुट का कुछ और बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। तो इसका मतलब ये है कि ये अब सीधा सीधा क्या है? अब ये बाजार में बिकने के लिए तैयार हो गया। अब ये वस्तु कहां होगी? बाजार में बिकने के लिए तैयार हो चुकी है। ठीक है, बिकने के लिए तैयार हो चुकी है। तो जो बाजार में बिकने के लिए तैयार है, यानी कि सीधा सीधा आप इसका और ज्यादा उत्पादन, बिस्कुट से आप क्या बना पाओगे? कुछ नहीं बना पाओगे ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि बिस्कुट जो है ना, वो क्या होगी? वो अंतिम वस्तु हो गई। जो अंतिम वस्तु होती है, जो टैक्स वगैरह जो लगते हैं ना, जो भी टैक्स, जीएसटी जो काउंट होता है बच्चों, जीएसटी जो काउंट होता है आपका, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जीडीपी, जीएसटी को छोड़ देते हैं, जीडीपी जो आपका काउंट होता है, जीडीपी में सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को लिया जाता है जो कौन से होते हैं? जो अंतिम वस्तुएं होते हैं बाजार में। यानी कि अगर कोई गेहूं है, इसको काउंट नहीं करेंगे, मैदा को काउंट नहीं करेंगे, बिस्कुट, ये फाइनल प्रोडक्ट जो है ना, ये बन के निकला है ना, इसको ही जीडीपी के अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, अंतिम उत्पाद को। तो ये होता है अंतिम उत्पाद। समझ में आ गया अंतिम उत्पाद क्या है? अंतिम वस्तु समझ में आ गई। तो देखो एक बार और अब पढ़ लेते हैं, आप क्लियर समझ में आ जाएगा। वे वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखाओं को पार कर चुकी है और अंतिम उपभोक्ता उपयोग के लिए क्या है? तैयार है, अर्थात उपभोग के लिए तैयार है, अंतिम वस्तु कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, मैंने समझाने की कोशिश किया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।